So we'll be starting with a new topic, that is relations, and that topic is clearly for the school purpose. बट रिलेशंस के ऊपर रिलेशंस एक्चुअल में क्लास 11th में भी है एंड देन क्लास 12th में भी है एंड क्वेश्चंस आर देयर इन आईआईटी मेंस, मतलब जो IEEE वाली एग्जाम्स हैं उसमें आपको रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दो पार्ट में है, 11th में भी दिया है एज वेल एज 12th में भी दिया है उन लोगों ने, बट इट इज़ नॉट देयर इन एडवांस। एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये रिलेशंस। रिलेशंस में सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा है। सेट्स वी हैव डिस्कस इन डिटेल, collection of objects and collection of well defined collection of objects that we have discussed about the sets. और sets को डिटेल में हमने डिस्कस किया। विल बी स्टार्टिंग विद द रिलेशंस, बट बिफोर ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करें उससे पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इवन उसको भी डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज दैट ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या है? लाइक इफ आई राइट 1,2, दैट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। 1,2 अगर मैं बात करूं तो 1,2 टू डायमेंशन ज्योमेट्री, और टू डायमेंशन ज्योमेट्री में XY प्लेन इज देयर। टू डायमेंशन ज्योमेट्री सिंगल प्लेन इज देयर विच इज XY प्लेन। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में थ्री प्लेन्स आर इन्वॉल्व देयर। टू डायमेंशन ज्योमेट्री देयर इज अ सिंगल प्लेन विच इज XY प्लेन। एक प्लेन है वहां पे XY प्लेन, X एक्सिस और Y एक्सिस दो एक्सिस है। तो 1,2 अगर मैं आपको लोकेट करने को कहता हूं तो यस 1,2 इज अ पॉइंट देयर। दैट्स ए ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं आपसे कहूं 2,1, ठीक है सर 2,1, तो 2,1 इन दैट केस दैट इज 1,2। बोले सर ठीक है ये रहा 2,1, क्या दोनों सेम है? दिस टू आर नॉट सेम। ऑर्डर्ड पेयर की जब बात की जाती है तो ऑर्डर्ड पेयर के केस में इफ यूर दैट्स एन ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2,1। ये दोनों दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है ना। इफ आई राइट x, y and y, x, these are the two ordered pair, different ordered pair, सीधी सी बात है। तो XY प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द टर्म ऑर्डर्ड पेयर, है ना। X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द XY प्लेन। देयर इज अ सिंगल प्लेन XY प्लेन जो कि दो एक्सिस से मिलकर बना है, X एक्सिस और Y एक्सिस। 1,2, 2,1, एनी पॉइंट 10,1, 1,10, दोज आर द ऑर्डर्ड पेयर। ये एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? कब होंगे देखो, मान लीजिए बिफोर वी स्टार्ट रिलेशंस से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स से पहले ऑर्डर्ड पेयर, स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है आपको कि x + 1, y - 2, दैट्स ए ऑर्डर्ड पेयर, और दैट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 3,4। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? जब x + 1, जब इनके x कोऑर्डिनेट्स भी सेम हो एज वेल एज y कोऑर्डिनेट्स भी सेम हो। तो x + 1 इज इक्वल टू 3 एज वेल एज y - 2 इज इक्वल टू 4। तो x + 1 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2, और y - 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 6। यू कैन फाइंड आउट द x एंड y। तो x क्या भाई, दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है, सीधी सी बात है। इसका मतलब उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। दैट इज अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर, सिंपल सी बात है, ठीक। नाउ वी डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। दो सेट्स और दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट्स से देयर इज अ सेट एंड दैट सेट इज कंटेनिंग द थ्री एलिमेंट्स 1, 2, 3। सेट है और सेट में थ्री एलिमेंट्स है 1, 2, 3। There is a second set. That second set is containing two elements. Let's say A, B. दो सेट्स हैं। Number of elements present in set A 3 and number of elements present in set B, those are 2. ठीक है। Number of elements in A3
a number of elements in B 2. If I write the Cartesian product of the two sets, दो sets का मैं Cartesian product अगर लिखता हूं, Cartesian product of A with B, सेट A का Cartesian product सेट B के साथ में, Cartesian product of A with B, इसे कहते हैं A क्रॉस B जो लिखा ना, तो Cartesian product of the two sets कैसे लेना होता ध्यान दीजिए. अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों समझाया था, यू विल बी गेटिंग द आइडिया. देखो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा तो सेट ए का सेट बी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 ए 1 बी, देन 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3a 3b. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स जब लिखूंगा तो इट इज 1a 1b 2a 2b 3a 3b. दैट इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स? 6 एलिमेंट्स आर देयर. और ये जो एलिमेंट्स हैं दोज आर नथिंग बट द ऑर्डर्ड पेयर्स. 1 a 1 b 2 a 2 b 3 a 3 b. Number of elements present in the Cartesian product of the two sets, those are 6. 6 होंगे. ठीक. एक और important point, if I say Cartesian product of B with A, Cartesian product of B with A, set B का ये स्कूल लेवल का डिस्कशन है ना, पर बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए. Cartesian product of set B with set A, that's going to be सेट B का सेट A के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट A, 1 A, 2 A, 3, right? A1 A2 A3 and then B1 B2 B3. Cartesian product of B with A that's nothing but 6. Cartesian product of B with A, B का Cartesian product A के साथ में that's going to be 6. लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम है क्या? नहीं है. Because here it is 1 A, here it is A 1. Those two are not same. ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं. A, 1 अलग बात हो गई और 1 A अलग बात हो गई है ना. 1A A1 डिफरेंट, 1 B B 1 डिफरेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट दोज आर 6, फाइन, बट दोज टू आर नॉट सेम. दैट इज नोन टू बी द, जो डिस्कशन कर रहा हूं मैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इनफैक्ट ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स इज गिवन बाय number of elements in A into number of elements into B. So that's going to be 2 into 3, that's 6. And number of elements present in Cartesian product of B with A, that will be equals to number of elements in B into number of elements of, ठीक है ना? That is the term Cartesian product of the two sets. You can note down this. Let's say there is a set containing two elements 2, 3, right? There is a set containing two elements, those are 2, 3. If I take Cartesian product of the two sets, Cartesian product of A with A का Cartesian product A के साथ में, तो A का Cartesian product A के साथ में अगर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तो 2, 2 2, 3. भाई आप सोच सकते हैं 2, 3 इज अगेन देयर, 2, 2 2, 3, देन 3, 2 3, 3. ठीक है, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ इटसेल्फ. इफ आई राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A with A cross A,
ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से लिया गया विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए, दैट विल बी, अब ये 2,2 इज ऑलरेडी देयर, बट ये आप ले रहे हो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस ए, 2,2, how many elements are there? 4. How many elements are there? 2. टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 इंटू 2, 8 होना चाहिए। देखें जरा, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ में, ए क्रॉस ए अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए, सो 2,2, देन 2,2, 3, 2,3, एंड 2,3, ठीक है, these 4 elements, then 3,2, 3,2, 3,3, and 3,3, राइट। बोले सर एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जब बोले सर आपने जब ये लिखा था 3,3 या 3,2 तो आपने समझाया था कि सर ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको आप एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो 3,2 या 2,3 या 1,1 एक्स वाई प्लेन के ऊपर पॉइंट। बोले सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड, मतलब ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, या ये कहिए कि स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट कर रहा है। दैट्स द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है और ये क्या है? तो ये स्पेस में एक पॉइंट है, क्योंकि स्पेस में अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है, फॉर दैट 3 एक्सिस आर रिक्वायर्ड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड 3 प्लेन्स आर देयर, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3,3, या अगर मैं लिखता हूं उसको एक्स, वाई, जेड, दैट्स नथिंग बट पॉइंट इन द स्पेस। स्पेस में कोई पॉइंट है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। स्पेस में अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इज नॉट सफिशिएंट, है ना, उसके लिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इज नीडेड। और उस केस में जब स्पेस में कोई पॉइंट आप लोकेट करोगे तो वह एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस हाइट के अलॉन्ग जेड। तो ये जो है दैट्स अ पॉइंट इन द स्पेस, और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। बट ठीक है, देयर आर 3 सेट्स आर गिवन टू यू। सेट ए इज 1, 2, 3, सेट बी इज 4, 5। अभी तक हमने रिलेशंस की बात चालू नहीं करी है, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही समझ रहे हैं। सेट सी इज 4, 6, 7, और आपसे कहा गया है यू टू कैलकुलेट इनफैक्ट इट इज बेस्ड ऑन सेट्स, कहीं ना कहीं देखेंगे आप समझ में आएगा। If you have to find out Cartesian product, है ना, that is nothing but the Cartesian product of A, then Cartesian product of A with B intersection C. It is Cartesian product of A with B minus C, and it is Cartesian product of A minus B with Cartesian product of Cartesian product of A minus B with A minus C. ठीक है. If I calculate B intersection C first, B intersection C अगर मैं कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, तो B intersection C is coming as single element is there which is 4, fine, and I have to write Cartesian product of A with B intersection C. कार्टेशियन प्रोडक्ट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ में, तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ में सेट A में एलिमेंट से 1, 2, 3 और B इंटरसेक्शन C में एलिमेंट से 4, आई कैन डेफिनेटली राइट हियर, यस,
बोलिएगा 1,4, 2,4 एंड ठीक है 3,4, फाइन। अच्छा एक और बात बताइए, इफ आई राइट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी विथ इंटरसेक्शन बी, इन दैट केस व्हाट इज द रिजल्ट देन? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी विथ ए इंटरसेक्शन बी, जीरो इज द एलिमेंट है ना। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखता हूं दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5, देयर इज नो सॉल्यूशन, यस इट्स एम्प्टी सेट, यस इट इज 5। और आप लेना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी विथ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी, तो यार एक सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी है तो नल सेट है या फाई है, एम्प्टी सेट है, तो हाउ कैन यू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो बोले सर उसमें क्या होगा, यू कैन नॉट टेक दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट देयर, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है ना, ये तो एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, इट कैन नॉट बी एम्प्टी सेट इफ यू वांट टू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट b माइनस सी, b माइनस सी वी हैव टेकन दैट, नो b माइनस सी। अब मुझे कैलकुलेट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विद b माइनस सी, b माइनस सी क्या होगा? सेट b और सेट b में से सेट c सब्ट्रैक्ट किया गया, 4, 5 is the element present in the set B और 4, 6, 7 are the elements present in C, तो b माइनस सी अगर मैं लिखता हूं, नहीं गड़बड़ कर रहे हो, भूल गए आप लोग, सेट B में देयर इज एलिमेंट्स 4, 5, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट सेट C, तो सेट C में जो एलिमेंट कॉमन है दैट इज 4, जो दोनों के साथ में है, तो 4 सेपरेट हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो b माइनस सी इज व्हाट, देयर इज अ सिंगल एलिमेंट 5। कंफ्यूजन तो नहीं, क्यों भूल गए? देखो दिस इज b, c, 4 is a common element, in fact this is 5, this is 4, 6, 7, so when you say b minus c, when you want to subtract b minus c, तो b minus c अगर आप subtract करते हो तो set c remove कर लिया आपने, the only element present here is 5, yes। Now you want to take the Cartesian product of a with b minus c, that's going to be 1,5, 2,5 and 3,5, ठीक है। And similarly you can think of a minus b and Cartesian product with a minus c, बता देना, चलिए एटलीस्ट इतना तो लिख ही लें हम कि a माइनस सी क्या होगा। व्हाट इज इट a माइनस सी? सेट a और सेट a में से सब्ट्रैक्ट किया अपने सेट c, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, ठीक है फाइन कोई बात नहीं, सेट a में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, सेट c में एलिमेंट्स हैं 4, 6, 7, सो इट रिमेन्स एज इट इज 1, 2, 3, पहले समझ लीजिएगा ना फिर नोट करिएगा, क्योंकि बात बहुत छोटी सी एक बार में क्लियर हो जाएगा। a माइनस सी एंड देन a माइनस सी हो गया, a माइनस बी भी देख लेते हैं, a माइनस बी, ओके इट इज 1, 2, 3, so Cartesian product of a minus b with a minus c, that would be 1, 2, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, 3 के साथ में। ध्यान रखना कि ऑर्डर पेयर जब लिखते हैं तो आप जानते हैं कि x, y इज डिफरेंट फ्रॉम y, x, लेकिन यहाँ दोनों ही सेम है। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 9 एलिमेंट्स वुड बी देयर, ठीक है ना। दैट इज अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ Cartesian product of the two sets, now we discuss about the relations. देखो
Cartesian product of the two sets, set A 1 2 3, set B A comma B. Again I am writing that. The reason is I want to explain the relations. And Cartesian product of the two sets जब मैंने लिखा तो आपने बड़े आराम से कहा कि सर ठीक है 1 comma A 1 comma B 2 comma A 2 comma B 3 comma A and 3 comma B. बोले सर ठीक है, अब देखिए जरा इसको. सेट A 1 2 3, set B there are two elements A and B. फिलहाल इसको ये समझा जाए. ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स फाइन. एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी विद सम रिलेशन. कुछ रिलेशन से रिलेटेड है. बहुत छोटी सी बात करें कि ये किसी एक क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं 1 2 3, उनके रोल नंबर्स हैं, और ए कॉमा बी या ए और बी सेकेंड क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं, ऐसा कुछ कह लीजिए. एंड वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप. हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ये 3 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के और एक 2 स्टूडेंट्स हैं किसी दूसरी क्लास के. एंड वी आर डिस्कसिंग द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप. देखो जब मैं फ्रेंडशिप का रिलेशन लिखता हूँ तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि 1 इज अ फ्रेंड ऑफ ए, 1 ए का फ्रेंड है, एंड 1 इज अ फ्रेंड ऑफ बी ऑल्सो. 2 इज अ फ्रेंड ऑफ बी, बट 3 इज नॉट हैविंग एनी ऑफ द 2 फ्रेंड्स. इनमें से दोनों में से कोई फ्रेंडशिप नहीं है. ये जो लिखा है मैंने दैट इज नथिंग बट, बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको. ए इज रिलेटेड टू बी. किस रिलेशन के साथ में ये रिलेटेड है? तो फ्रेंडशिप का रिलेशन. ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया. तो जब रिलेशन की बात की जाएगी दैट्स गोइंग टू बी 1 comma A 1 comma B and 2 comma B. 3 is not having any friend in set B या section B, जो भी आप कहें. That's the relation. सेट A का जो एलिमेंट है 1 इज रिलेटेड विद बोथ द एलिमेंट्स. सेट A का जो एक एलिमेंट है 2 दैट इज रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट B, and 3 is not having any relationship with the any of the 2 elements of set B, A and B. कोई रिलेशनशिप नहीं है. That's nothing but a relation. ये एक रिलेशन है. Elements of set A related to elements of set B with this relation. अब और देखिए ये A B 1 2 3 A कॉमा B. सेम वही बात कर रहा हूं, फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. 1 is having a friend as A, 3 is having a friend as B. बस ये 2 लोगों के ये 2 फ्रेंड्स हैं. दैट्स अगेन ए रिलेशन, दैट्स ए न्यू रिलेशन. ये एक नया रिलेशन है. 1 comma A and 3 comma B. बहुत सीधे से उसमें हम समझना चाहेंगे. Discuss the relationship. 1 is a friend of A as well as 1 is a friend of B. 2 is a friend of A, 2 is a friend of B. 3 is a friend of A and 3 is a friend of B. ऐसा है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं. दैट्स अगेन ए न्यू रिलेशन. एक और नया रिलेशन है. और जब इसे लिख रहा हूं मैं दैट्स गोइंग टू बी 1 comma A 1 comma B 2 comma A 2 comma B 3 comma A 3 comma B. तो ये एक नया रिलेशन होगा. ठीक है ना. और एक और रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा जहां पर दैट्स 1 2 3 दैट्स A and B
इट्स एम्प्टी सेट, मतलब उस रिलेशन में कुछ भी नहीं है. नोबडी इज फ्रेंड ऑफ एनीवन इन द प्रेजेंट इन द सेट बी, दैट्स गोइंग टू बी, लेट्स से इट्स एम्प्टी सेट. कुछ भी, एक भी एलिमेंट नहीं, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज देयर. ये जो लिखा है मैंने, ये सारे रिलेशंस ही लिखे हैं मैंने आपको. और एक बात आपने नोटिस करी होगी या नोटिस करिएगा, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन, दिस इज थर्ड रिलेशन, दिस इज फोर्थ रिलेशन. क्या कह सकते हैं हम? एवरी रिलेशन एंड एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, every relation is a subset of Cartesian product of the two sets. एक बात तो पक्की है, जो कुछ भी होगा वो इससे बाहर नहीं जा रहा. Every relation is a subset of Cartesian product of a two set. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. Every relation is subset of Cartesian product of two sets. इससे बाहर नहीं जाएगा. ये मैंने यहां पे चार ड्रॉ किए आपके सामने, चार रिलेशन. एनीबडी कैन सजेस्ट मी हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल हियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रिलेशन, ये तो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई बात कर ली कि यार ये दो साइड से और फ्रेंडशिप का रिलेशन अपनी तरफ से एक डिफाइन किया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मेरा सवाल आप लोगों से, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल हियर? जस्ट टेक सम टाइम और मुझे बताइए. स्टेटमेंट, every relation is a subset of Cartesian product of the two sets. 7, 6. आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं, बताना चाहिए था आपको. 13 सॉरी. Anybody? 30 1 3. अच्छा 13 पे जोर है. नो, इट्स नॉट 6 7 13, ऐसा नहीं है. आप लोग एक छोटी सी बात बताइए, किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सुनना इस बात को ध्यान से. किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से A, B, A and B 2 एलिमेंट्स हैं. हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? किसी सेट में देयर आर 2 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? इतना सोचना पड़ेगा. 4. इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ सेट, इट इज 8. 2 raised to power 3 which is 8. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑलवेज जो होते हैं भाई लोगों, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज n, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं दोज आर 2 raised to power n. यहां पर हमने ये स्टेटमेंट कहा कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? number of element present in the Cartesian product of the two sets, those are 6. और हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो कितने टोटल सबसेट्स होंगे इसके? 2 raised to power 6. आ रहा है समझ में? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज देयर ना, वही तो समझाया मैंने आपको. ये जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये कुछ सबसेट्स बना दिए मैंने अपनी तरफ से, बट ऐसे कितने होंगे? तो 6 7 10 12 13 नहीं होंगे. दोज आर गोइंग टू बी 2 raised to power 6. ठीक है. तो यहां पर जब रिलेशन की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ रिलेशन, टू raised to power 6.
और ये ध्यान रखिएगा इन 2⁶ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में 2 रिलेशंस हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, 2 रिलेशंस हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे। एक होगा एम्प्टी रिलेशन, जहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे नोबडी इज रिलेटेड विद एनीबडी, और एक होगा यूनिवर्सल रिलेशन, एक होगा यूनिवर्सल रिलेशन जहां पे एवरीबडी इज रिलेटेड विद एवरीबडी। ऐसा कुछ आ रहा है समझ में? कभी कंफ्यूजन तो नहीं? क्यों भूल गए थे नंबर ऑफ? जब ये लिखा गया कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, yes it is going to be 2⁶. please note down this. इसी बात को थोड़ा सा और बेटर वे में समझे हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट A इज n1। सेट A में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोज आर n1 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B दोज आर n2। ठीक है? So if I take the Cartesian product of the two sets, दो सेट्स का अगर मैं Cartesian प्रोडक्ट लेता हूं, can you tell me the number of element present in the Cartesian product of the two sets? काफी ठीक ठाक ढंग से अभी डिस्कस किया हमने। ये एलिमेंट्स आर 2 and 3, प्रोडक्ट 6, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द Cartesian प्रोडक्ट दोज आर 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन द Cartesian प्रोडक्ट ऑफ A and B, दैट इज इक्वल्स टू n1 and 2. So number of elements present in the Cartesian product of the two sets, that is n1 and 2. ठीक है ना? As we have discussed, every relation is a subset of, या relations are always subset of Cartesian product of the two sets. Using that statement, if I ask you number of relations possible, नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, दोज आर गोइंग टू बी 2⁻n1 and 2। भाई अगर ये 10 होगा तो 2⁻10, ये 6 है तो 2⁻6, 100 है तो 2⁻100, क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और ये 2⁻n1 and 2 में इट इज इंक्लूसिव ऑफ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन और एक होगा एम्प्टी रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन दोनों इंक्लूडेड होंगे यहाँ पर। यूनिवर्सल का मतलब सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड हैं, एक वो भी रहेगा, और एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट किसी दूसरे एक भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, है ना? ये दो कार्यक्रम। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात होती है ना, एक जनरल स्टेटमेंट हमने कहा। अभी जो एग्जांपल मैंने लिया था आपसे वो तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि यार अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप हमने बात की, लेकिन अब हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं रिलेशंस को। वी डिस्कस द टर्म्स, व्हाट आर द डोमेन, रेंज, कोडोमेन, क्या टर्म्स है, उन टर्म्स को समझते हैं, रिलेशंस लिखते हैं। बट ये तो क्लियर है आप लोगों को। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, प्रॉपर रिलेशंस और इम्प्रॉपर रिलेशन या प्रॉपर रिलेशंस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर रिलेशंस के केस में 2⁻n1 and 2 तो टोटल रिलेशंस हो गए, 2⁻n1 and 2 तो टोटल रिलेशंस हो गए। उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। कौन से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये दोनों, तो वो प्रॉपर रिलेशंस आ जाएंगे, है ना? क्लियर है? तो जैसे 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं तो प्रॉपर रिलेशंस 62 होंगे। वी टेक 2 सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए सेट बी दो सेट्स ले रहे हैं हम लोग। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स आर लेट्स से 2 3 4 5
Set B is having the elements as 1 4 6. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये दो सेट्स हैं. Set A is having the 4 elements 2 3 4 5. Set B is having 3 elements as 1 4 6. Number of elements present in the Cartesian product of the two sets are going to be, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो दोज आर गोइंग टू बी 4 into 3 12. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन, और रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ x इज लेस देन y. यहां पर क्लियर कर दें कि x इज एलिमेंट्स इन द A एंड y आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट B. And we want to discuss the relation, and that relation is of x less than y. x less than y. Particular relation, एक relation की बात कर रहे हैं, x less than y. Can you tell me how many elements would be there in that relation? बोले सर क्या करें, ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. x less than y, that's why I have taken यहाँ पर number of element present in set A या set A के elements लिखे हैं मैंने 2 3 4 5. That's fine. set B के elements हैं 1 4 6. तो ये भी क्लियर है कि number of elements present in the Cartesian product of the two sets, those are 12. ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, but we are discussing a relation now. x less than y. x elements present in set A and y, those are elements present in set B को represent कर रहे हैं. So 2 is less than, yes, x less than y, तो 2 less than 4, fine, and 2 less than, कोई परेशानी नहीं. तो एलिमेंट्स जब लिखूंगा 2 is less than 4, 2 is less than 6, 3 is less than 4 also यार, डायरेक्टली 6 क्यों कर रहे हैं. 3 is less than 4 as well as 3 is less than 6. Four is less than 6. And 5 is less than 6. That's the relation. That's nothing but the relation. How many elements are present in this relation? इस relation में कितने elements हैं? 1 2 3 4 5 6. और ये बात तय है, जो भी elements हैं, ये जो भी relation है, वो सबसेट ही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी कुछ आ गया. आ रहा है समझ में? लेकिन बात केवल यहीं तक खत्म नहीं होती. देयर आर 3 टर्म्स एंड दोस टर्म्स आर डोमेन ऑफ दैट रिलेशन. पहले समझिएगा और उसके बाद लिखिएगा. डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन. एलिमेंट्स, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, elements present in set A which are having relationship with elements present in set B. ऐसे elements जो कि related हैं set B के elements से. How many elements present in set A? Those are related with elements of set B. कितने elements हैं जो set B के elements से related हैं? कौन से 4? भाई 2 is having relation with 2, 4, 2, 6, 3, 4, 3, 6, 4, 6. बोले सर सारे ही हैं, फाइन, तो सारे ही हैं तो सारों को ही लिख दो आप. 2, 3, 4, 5. दोज आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए विच आर हैविंग रिलेशनशिप विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. डोमेन, दीज 4 एलिमेंट्स. देयर इज अ टर्म रेंज. एलिमेंट्स इन सेट बी, डोमेन क्या होंगे? डोमेन सेट ए के एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए इनफैक्ट दिस इज नोन टू बी द प्री इमेज एंड दिस इज नोन टू बी द इमेज. सेट बी के एलिमेंट्स को इमेजेस और सेट ए के एलिमेंट्स को प्री इमेजेस.
तो जब हम डोमेन की बात करते हैं तो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए विच आर हैविंग इमेजेस प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है। एंड देन रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज के केस में एलिमेंट्स इन द सेट बी विच आर इमेजेस ऑफ या विच आर इमेजेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। कितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में जो इमेजेस हैं? 2 एलिमेंट्स हैं ऐसे, 4 and 6। If I ask you about the codomain, there is a term codomain, उसमें लोड नहीं है। एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट बी, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ऑल दोज आर फॉर्मिंग द कोडोमेन 1, 4, 6। ध्यान से देखिएगा, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, तो पहला सवाल है आपके सामने। लेकिन डोमेन की अगर बात की जाती है, एलिमेंट्स इन सेट ए विच आर हैविंग इमेजेस प्रेजेंट इन सेट बी, या कितने एलिमेंट्स रिलेटेड हैं? तो साफ साफ दिख रहा है आपने एरो डायग्राम से यहां पर जब बनाया है तो इन चारों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं। डोमेन सेट ए के एलिमेंट्स, रेंज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी which are images corresponding to the elements present in the set A। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जो इमेजेस हैं, वन इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी, ठीक है ना, तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे रेंज में 4,6। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द कोडोमेन, कोडोमेन इज इंक्लूसिव ऑफ, कोडोमेन इज कंप्लीट सेट बी ऑलवेज। सेट बी जो होगा वो पूरा का पूरा कोडोमेन बनाता है। Again we have taken the 2 same sets, but now we are discussing the relation of, earlier we have discussed x less than y, now it's x greater than y, where x is an element present in set A and y is the element present in set B। अब रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं x greater than y, तो x greater than y, so 2 या एरो डायग्राम से सबसे पहले कर लें तो x greater than y, 2 is greater than, earlier we have discussed less na, so it is 2 greater than 1, 3 is greater than 1, 4 is greater than 1, and 5 is greater than 1 and 4. Yes, I can write that relation, and that relation is 2 is greater than 1, मतलब 2,1, 3,1, 4,1 and 5,1, 5,4। So ठीक है, if I have to write the domain, yes, डोमेन में आपने ऑब्जर्व किया कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द 4 एलिमेंट्स आर हैविंग द इमेजेस प्रेजेंट इन सेट बी, तो चारों ही एलिमेंट्स डोमेन बना रहे हैं। रेंज, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द रेंज, दोज आर 1 and 4, फाइन, बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट द कोडोमेन? कोडोमेन इज all the 3 elements present in the set P, 1, 4, 6, ठीक है, that is about this relation। तो जैसा भी रिलेशन होगा आप समझेंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ कर देंगे, एरो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड द डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। वी आर टेकिंग द सेम सेट्स, क्वेश्चन डिफरेंट बना लेते हैं, देखिएगा। सेट ए, ताकि बहुत बेहतर ढंग से आप समझ लेंगे।
2 3 4 5 सेट ए के एलिमेंट्स, 1 4 6 सेट बी के एलिमेंट्स, है ना। रिलेशन की बात कर रहे हैं और रिलेशन क्या है? दैट रिलेशन इज ऑफ x divides y. Clearly x is an element present in set A and y is an element present in set B. X divides y. So 2 x divides y. Arrow diagram बना लें. Now the relation is of 2 x divides y. 2 divides. Yes, 2 divides 4. Fine. 2 divides 6. 3 divides 6. 4 divides 4. 5 divides nothing, कुछ नहीं है. ठीक है ना? यही सोच रहे हैं आप भी? So if I to write the domain now for the second case. अब की बार क्या सारे एलिमेंट्स होंगे डोमेन में? All the elements are not there in the domain. Now the elements which are having the images present in set B, those are 2, 3, 4. That is about the domain. Codomain. All the elements present in the set B are always forming the codomain. And if I talk about the range, 4 and 6. ठीक है? आई थिंक क्लियर है बिल्कुल. ठीक है. रिलेशंस के टेस्ट के लिए बात करें हम. These are the two sets given to you. Set A containing 3 elements 1 2 3. Set B containing 3 elements 4 5 6. I have written 4 relations here: R1, R2, R3, R4. R1 is having the elements 1 4 2 6 3 4. Similarly R2, R3, R4. But I have written here R1, R2, R3, R4 ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है यहाँ पर. लेकिन मेरा सवाल ये है कि आउट ऑफ 4 हाउ मेनी आर द रिलेशंस? हाउ मेनी ऑफ द 4 आर रिलेशंस? क्या चारों रिलेशंस हैं या 2 हैं या 3 है या 1 है या 1 भी नहीं है? तो थोड़ा सोच समझ के, जस्ट टेक सम टाइम एवरीबॉडी प्लीज. Question is, out of 4, how many are the relations? क्यों हैं और क्यों नहीं है, दोनों बातें है ना. क्यों हैं और क्यों नहीं है. और अगर ठीक है ना, just take some time everybody please take some time. No discussion, without any discussion. बहुत छोटा सा सवाल है. So yes, what is your decision? Out of 4, how many are the relations? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बात कर लें. कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया चारों रिलेशंस हैं? है नहीं है? क्या है? नहीं है. 3 है. 2. कौन से 2? अच्छा, बाकी 2 में क्या प्रॉब्लम है? चलिए वन बाय वन वी डिस्कस. इफ आई टेक R1, इफ आई टेक R1, R1 इज हैविंग द एलिमेंट्स या दैट रिलेशन इज हैविंग द एलिमेंट्स. एक्चुअली रिलेशन है या नहीं है तो पता लगाना हमें. 1, 4, 2, 6, 3, 4. सो 1, 4, 2, 6, 3, 4. दैट्स ओके. और जब आप सेट लिख रहे होते हैं तो सेट में ऑर्डर का मतलब नहीं, ऑर्डर से मतलब है ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट. अब 2, 6 को बाद में लिखा और 3, 4 को पहले लिखा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स ओके. यस, इट्स ए रिलेशन. ये एक रिलेशन होगा. बोले सर कैसे डिसाइड करेंगे? एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. Every relation is a subset of Cartesian product of the two sets, है ना. Cartesian product of A with B. दूसरे को देखें जरा. 1, 5 ओके, 5, 2 नॉट ओके. शायद यही आप भी सोच रहे हैं. क्वेश्चन मार्क यहीं पे आना होगा या आना चाहिए था. 5, 2 ये गड़बड़ है. बोले सर क्यों, क्या गड़बड़ है? 5, 2 इज नॉट सेम एज 2, 5. 5, 2 कैसे हो सकता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 4 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. इट्स नॉट करेक्ट. 3 6 इज ओके, 1 4 इज ओके, बट दिस एलिमेंट इज नॉट ओके हियर. सो यस, इट्स नॉट अ रिलेशन.
ये एक रिलेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना क्यों नहीं होगा? थर्ड वन, 1,4 फाइन, 2,5 इट्स ओके, 3,6 फाइन, 2,6 इट्स ओके। इट डज नॉट मैटर कि वेदर यू राइट 3,6 अर्लियर देन 2,6, उससे कोई परेशानी नहीं है हमें। दैट्स ओके, दैट्स अ रिलेशन। नाउ इफ यू टेक द, इनफैक्ट सारे लोग ही ठीक सोच रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। इट्स 1,5, 2,4 फाइन, 5,3 ओके, इट्स नॉट ओके। 5,3 नहीं हो पाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहे हैं, 5,3 नहीं, 3,5 इट्स ओके, 5,3 इज नॉट ओके, 4,1 नो, इट्स अगेन इट्स ऑल्सो नॉट ओके। समझ रहे हैं ना क्यों नहीं? एंड 3,6 इट्स ओके, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ रिलेशन, ये रिलेशन नहीं। ठीक है। Now there are two sets. Set A is having the elements as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B is having the element as 4, 6, 9. Now there is a relation, set A is related with set B such that x comma y, difference between x and y is odd. X is an element of set A and x is an y is an element of set B. ये जो लिखा गया that's written in terms of set builder form. Set builder form में क्या प्रॉपर्टी लिख दी जाती है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। वो ये लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। चलिए, और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फाइन। 1, 2, 3, 5, 6, सेट बी इज हैविंग एलिमेंट एज 4, 6, 9। ठीक है ना? x minus y is odd. We want x minus y is equals to odd number, that is equals to 2k plus 1. odd है 2k plus 1 या 2k minus 1 जो भी लिखो। चलो बताओ। 1 is related with 1, 4, 1, 6 फाइन, क्योंकि डिफरेंस जो होगा 1 minus 4 is minus 3, but it's odd number फाइन। 2, 4, 2, 9 odd, 3, 4 fine, 3, 6, 5, 4, 5, 6 and 6 है ना। एलिमेंट्स को अगर लिस्ट बना दी जाए तो चलिए लिस्ट बना देते हैं, लिख दिया जाए। तो इट्स गोइंग टू बी 1, 4, 1, 6, 2, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 6, 5, 4 है ना, 5, 4, 5, 6 and 6, 9। ठीक है। How many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elements are there. फाइन, ठीक है। डोमेन ऑफ दैट, all the elements present in set A is having relation with elements of set B. 1, 2, 3, 5, 6. Range of that, all the elements present in the set B are the images corresponding to the pre-images present in set A, 4, 6, 9. And codomain, that is always set B, complete set B, 4, 6, 9. ठीक है? That is approach. Set A is having the element is 2, 3, 4, 5, 6, 5 elements. Set B is having the elements as 3, 6, 7, 10. X is element of set A, Y is element of set B. A is related to B. X comma Y, है ना? That relation is what? X is relatively prime to Y. X relatively prime to Y. एरो डायग्राम से भी समझ लें और लिस्ट भी बना दी जाए। 2, 3, 4, 5, 6 B, 3, 6, 7, 10. X is relatively prime.
to y, 2 3, 2 6 no, 2 7, है ना. लिस्ट 2,3, 2,7 रिलेटिवली प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, है ना. 3 3 नो, 3 6 नो, 3 7 एंड 3 10. राइट. 4 4, yes 4 3, 4 7, 4 3, 4 7, 5 3, 5 6, 5 7. It would be 5 3, 5 6, 5 7. 6 3 no, 6 6 no, 6 7. So can you tell me the domain of that? All the elements present in set A are forming the domain. 2 3 4 5 6. Range, all the elements present in set B, 3 6 7 10 are the elements of range. Codomain, all the elements present in set B. ठीक है. Now set A is having elements, 5 elements, 1 2 3 4 5. Set B is having the elements 1 2 3 4 and up to 100, है ना. Set B में 100 elements है, set A में 5 elements है, and set A is related to set B as of square root of, मतलब x is a square root of y ऐसा. और यहाँ पे रिलेशन जो है इज ऑफ क्यूब रूट ऑफ x इज क्यूब रूट ऑफ y. दोनों बना लेते हैं यार. देखो वन टू थ्री फोर फाइव, डोमेन रेंज सब कुछ लिखना होगा हमें, है ना. 1 2 एंड अप टू 100 है मामला. इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1. 2 is the square root of 4. 4. 2 is the square root of 4. 3 is the square root of 9. 4 is the square root of 16. 5 is the square root of 25. So yes, यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करता हूं फॉर दिस रिलेशन, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द 5 एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग द डोमेन. 1 2 3 4 5. If I talk about the range, 1 is also there दोस्त. 1 4 9 16 25, and codomain is all the set, all the elements of set B, 100 elements. Fine. 1 2 3 4 5, set B. Okay, 1 is a cube root of, तो 1 is a cube root of 1. इसको आप लिस्ट बना के भी लिख सकते हैं जैसा हम लिखते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है. 2 is the cube root of 8. 3 is the cube root of 27. 4 is the cube root of 64. And 5 is the cube root of 125, which is not there. So if I write the domain of that function, that domain is coming as 1 2 3 4. Range 1 8 27 64. Codomain complete set B.